फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों का क्लास A to Z इंग्लिश ग्रामर है। अभी अभी 2 दिनों से क्लास चल रही है और इन 2 दिनों में हमने ग्रामर की बेसिक नॉलेज के बारे में सीख रहा हूँ। बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। चलिए शुरू करते हैं कि आज तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा लेटर, सबसे पहली कड़ी लेटर को हमने डिस्क्राइब किया, इसका डेफिनेशन देखा, इंग्लिश में डेफिनेशन देखे, हिंदी में डेफिनेशन देखे, काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर के कितने प्रकार होता है, उसके बाद वर्ड, छोटी सी जानकारी लिए, वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, वर्ड क्या होता है, वर्ड किसे कहते हैं, समझते क्या है। उसके बाद हमने सीखा सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, छोटी सी जानकारी, बेसिक नॉलेज लिया। उसके बाद हमने सीखा फ्रेज। पहला क्लास में इतना सारा क्लास हमने पढ़ा था। आगे नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। काइंड्स ऑफ अल्फाबेट हमने सीखा, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल का डेफिनेशन हमने सीखा, कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन सीखा। इंग्लिश ग्रामर में वोवेल की संख्या कितना होता है, हिंदी ग्रामर में वोवेल की संख्या कितनी होती है, इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, हिंदी ग्रामर में कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है। उसके बाद हमने सीखा सेमी वोवेल। अर्ध स्वर वर्ड। उसके बाद पहला दिन, पहला क्लास में हमने सीखा 5 सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेकेंड क्लास में भी हमने सीखा था 5 सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड। आज हम लोग आगे की क्लास करेंगे, पढ़ाई करेंगे और बहुत सारी चीज सीखने के लिए तात्पर्य रहेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किसे कहते हैं, इन सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिर मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पढ़ने से पहले जुड़ जाए और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का दिक्कत हो संपर्क करने की कोशिश करें। कमेंट में ही अपना प्रॉब्लम को शो करेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच।
सबसे पहले हम ये देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 classes according to their function in sentences. These classes are parts of speech. फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। Words are divided into 8 classes according to their function in sentences. These classes are parts of speech. फिर से एक बार, Words are divided into 8 classes. इन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। According to their function, उनके कार्य के अनुसार। In sentences, किसमें? वाक्य में। यानी शब्दों को वाक्य में उसके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। These classes are parts of speech. उसे ही शब्द भेद कहते हैं, उसे ही शब्द भेद कहते हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे। Words are divided into 8 classes according to their function in sentences. These classes are parts of speech. हिंदी में देखेंगे, शब्दों को वाक्यों में उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। जिसे शब्द भेद कहते हैं। जिसे शब्द भेद कहते हैं। शब्दों को वाक्यों में उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे शब्द भेद कहते हैं। Words are divided into 8 classes according to their function in sentences. These classes are parts of speech. एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। Words are divided into 8 classes according to their function in sentences. These classes are parts of speech. शब्दों को वाक्यों में उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे शब्द भेद कहते हैं। चलिए वो 8 भाग कौन कौन हैं जरा हम देखें। फर्स्ट, नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। प्रोनाउन, सर्वनाम। वर्ब, क्रिया। एडजेक्टिव, विशेषण। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन।
संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय, और लास्ट इंटरजेक्शन। संज्ञादि बोधक अव्यय। फिर से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच किससे कहते हैं? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस। दीज क्लासेस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस। दीज क्लासेस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को वाक्यों में उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे शब्द भेद कहते हैं। वो 8 भाग कौन कौन है उसे जरा डिस्क्राइब करें। सबसे पहले नाउन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। मेरे साथ एक बार बोलते चलें। नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। वन बाय वन बारी बारी से हम सभी इनके बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जैसे ही नाउन कंप्लीट होगा तो फिर मैं टेंस स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी छोटी जानकारियां हैं जो नाउन से संबंधित। टेंस में आने वाली बहुत सारी बातें हैं जो कि नाउन से रिलेटेड होता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच पहले नाउन को डिस्क्राइब करें। चलिए अब हम लोग आगे की कड़ी को शुरुआत करते हैं। नाउन यानी संज्ञा। इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। नाउन क्या है, किसे कहते हैं। पुराने जमाने के अनुसार को भी देखेंगे नाउन का डेफिनेशन। आज मॉडर्न युग के समय भी हम लोग नाउन का डेफिनेशन को देखेंगे और शुरुआत से हम लोग सीखते चलेंगे। इससे पहले मैं फिर आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, इसे आप याद करते चलें। अभी शुरुआत हुआ है, पार्टी तो अभी स्टार्ट हुई है, अभी क्या है, लेकिन धीरे धीरे अगर याद करते चलते हैं तो आने वाला वक्त में ग्रामर भी बेहतर हो जाएगा, इंग्लिश बेहतर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोशिश तो मेरी यहाँ तक है कि आप क्लास में ही याद कर लें। चलिए सबसे पहले हम देखें। A name is the a noun is the name of person, place,
animal, thing, feeling or idea is called noun. A noun is the name of person, place, animal, thing, feeling or idea. जब यहाँ नाउन कह दिए तो फिर यहाँ नाउन लाने की कोई जरूरत नहीं. A noun is the name of person, place, animal, thing, feeling और idea. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, अनुभव या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं. विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, अनुभव या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं. इसीलिए कहा गया अ नाउन इज द नेम ऑफ, यानी किसी भी नाम को, पर चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, फीलिंग हो या आइडिया हो, इसके नाम को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, अनुभव या विचार के नाम को कहते हैं. यानी कहने का मतलब आज के डेट में कोई भी चीज माइंड में आता है वो नाउन हो जाता है. उसका बस शर्त क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए. उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए. ऐसा नहीं, एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम, राम, सीता, गीता, ये नाम हो गया. कोई शहर के नाम ले लीजिए, जैसे शकूराबाद, जगह का नाम हो गया. पेन, कलम है, ये भी एक नाउन है. इटीसी कोई भी नाम जो है वो सारे को हम क्या बोलते हैं? नाउन कहते हैं. ये हो गया पुराने जमाने के अनुसार, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को इस पर डिफिनीशन में बांटा गया है. और आज मॉडर्न जमाना के अनुसार नाउन को द नेमिंग वर्ड कहा गया है. द नेमिंग वर्ड is called noun. यानी कोई भी नाम है तो उसे हम नाउन कहते हैं. किसी भी नाम को द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. फिर से एक बार रिवाइज करेंगे. द a noun is the name of person, place, animal, thing, feeling और idea is called noun. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, अनुभव या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं. अब हम लोग चलते हैं नाउन को कितने भागों में बांटा गया. नाउन किसे कहते हैं? डेफिनेशन हमने सीखा, हिंदी में सीखा और अंग्रेजी में सीखा. अब आगे हम लोग सीखेंगे कि कितने भागों में बांटा गया. ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा जाता है, मॉडर्न जमाना के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा जाता है, ये सारे चीज हम लोग सीखेंगे और फिर बारी बारी से उसका डेफिनेशन हम लोग सीखेंगे. ओके, चलिए क्वेश्चन उठता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन. हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के कितने
भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग सीखेंगे। देयर आर 5 kinds of noun according to यानी पुराने जमाने के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, थर्ड, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, abstract noun। भाववाचक संज्ञा। आज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चाहे वो मॉडर्न जमाने के अनुसार नाउन को बांटा गया है या फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को बांटा गया है, उन सारे का डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं ओल्ड कॉन्सेप्ट के पे ही डिपेंड है। इन्हीं के बेसिस पे सबको बांटा गया है। इसलिए हम लोग बारी बारी से सारे का डेफिनेशन सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि मॉडर्न जमाने के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, ओल्ड कॉन्सेप्ट फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। इन सब का काइंड्स पहले जान लेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे सारे का बारी बारी 1 बाय 1 करके डिफिनीशन। उसके बाद 1 बाय 1 करके डिफिनीशन हम लोग सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन उठता है, हाउ मेनी kinds of noun according to modern concept। आधुनिक समय के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, आज के जमाना के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 kinds of noun according to modern concept। आधुनिक समय के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया। आधुनिक समय के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, जो एज इट ओल्ड कॉन्सेप्ट में है, सेम टू सेम उसी को रख दिया गया व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, गणनीय वाचक संज्ञा, गणनीय वाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन। और थर्ड, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय वाचक संज्ञा, अगणनीय वाचक संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय वाचक संज्ञा। अब ये सवाल उठता है कि सर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि ये तीनों भी इसी से बनता है। तो ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ओल्ड जमाने के अनुसार 5 भेद होते हैं नाउन, तो उसमें से किसको किसको मिलाकर बनाया गया ये भी जरा शो करते चलिए। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉमन नाउन, एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन है ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ही, कॉमन नाउन और कलेक्टिव टर्म यानी जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को मिलाकर काउंटेबल नाउन का निर्माण किया गया। काउंटेबल नाउन का निर्माण किया गया। क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अगर हम कॉमन नाउन में भी देखें, जातिवाचक संज्ञा में भी देखें, तो उसको हम देख सकते, गिन सकते हैं, उसको हम गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन है द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा, तो उसे भी हम एक समूह वाई समूह को हम गिन सकते हैं। इसलिए इन दोनों को मिला करके बनाया गया काउंटेबल नाउन। अगला है अनकाउंटेबल नाउन, जो कि मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके बनाया गया है। मटेरियल नाउन में द्रव्यवाचक संज्ञा यानी लिक्विड चीज हो, वैसा चीज जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग से रिलेटेड है, अनुभव से रिलेटेड है, एहसास हो, तो इन दोनों को हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय वाचक संज्ञा जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसको बनाया गया अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय वाचक संज्ञा। थोड़ा सा और जानकारी है, फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार कोई नाउन को कितने भागों में बांटा गया वो भी मैं बता दूं। ऊपर वाला मिटाते हैं। How many kinds of noun according to future concept? यानी फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू फ्यूचर कॉन्सेप्ट। फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला कॉन्क्रीट नाउन और सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा क्यों हुआ?
क्योंकि अगर हम देखें तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, इन चारों को मिलाकर कॉन्क्रीट नाउन बनाया गया, इन ठोसवाचक संज्ञा बनाया गया, और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे देखा महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा या छुआ नहीं जा सकता है, इसीलिए इसे अलग रखा गया है। और इन सारे चीज़ों को हम अपने आंखों से देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसलिए इन सबको मिलाकर एक कॉन्क्रीट नाउन का निर्माण किया गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम लोग अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, सीखेंगे 1 बाय 1 सभी का डेफिनेशन। इसमें 5 का 5 डेफिनेशन देखेंगे, 5 के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। उसके बाद इसमें 2 रह गया, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो ऑलरेडी इसमें है ही, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनेशन देखेंगे, इसमें कॉन्क्रीट नाउन का डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद आता है नंबर, जेंडर, केस, इन सारे को बारी बारी से सीखेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लें शुरू से कि हम लोगों ने क्या आज की क्लास में ग्रामर सेक्शन में पढ़े। पहले मैं मिटा दूं। सबसे पहले हमने आज की क्लास में सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है? Words are divided into 8 classes according to their function in sentences. These classes are parts of speech. यानी शब्दों को वाक्यों में उसके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। मेरे साथ एक बार लय में लय मिलाते हुए बोलते चलेंगे ताकि आपको भी याद होते चले। शब्दों को वाक्यों में उसके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे शब्द भेद कहते हैं। फिर वो 8 भाग कौन कौन है उनके बारे में हमने सीखा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन, वर्ब, बोलते चलिए। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अव्यय। फिर हमने शुरू किया नाउन को देखा कि नाउन क्या है, किसे कहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन का डेफिनेशन हमने देखा, तो मेरे साथ एक बार मिलाते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे, बोलते चलेंगे। नाउन, a noun is the name of person, a noun is the name of person, place, animal, thing, feeling और idea is called noun। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, अनुभव या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। सेकंड, हमने आज मॉडर्न युग के अनुसार नाउन की काइंड्स डेफिनेशन को देखा। द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नेम, यानी किसी भी वस्तु या स्थान, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आज के मॉडर्न जमाना के अनुसार नाउन का डेफिनेशन देखा, बताया गया है। उसके बाद हमने सीखा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन को कितने भागों में बांटा गया। तो जैसे ही कितने भागों में बांटा गया तो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार बताया गया, लेकिन चूंकि हम लोग को मालूम नहीं होती कि मॉडर्न जमाना के अनुसार भी बांटा गया है नाउन को, और फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार भी नाउन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आज हम तीनों को बारी बारी से, यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, मॉडर्न जमाने के कॉन्सेप्ट के अनुसार और फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने सीखने की कोशिश की। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार नाउन को 3 भागों में बांटा गया। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और फ्यूचर कॉन्सेप्ट के अनुसार जो आने वाला वक्त में है उसके अनुसार नाउन को 2 भागों में बांटा गया, एक कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद हो गया होगा।
अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे इन सारे का डिफिनीशन 1 बाय 1 करके परिभाषा सीखेंगे। फिर उसके बारे में कुछ कुछ जानेंगे क्या होता है। आज मैं अगली कड़ी में चलूं वोकैबुलरी के सेंटेंस में। वोकैबुलरी में देखें, यानी शब्दावली में हम लोग चल रहे थे सिंगल वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करेंगे, बस 5 वोकैबुलरी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो है आने वाले वक्त में ज्यादा होगा। हम लोग फोबिया से रिलेटेड हम लोग देख रहे थे। तो हमने देखा ऊंचाई से डर एरोफोबिया, हवा से डर मुफोबिया, अंतरिक्ष से डर एग्राफोबिया, खुद से डर आउटोफोबिया, किताबों से डर बिब्लियोफोबिया, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। दर्पण से डर कैटोट्रोफोबिया, CATOPTROPHOBIA कैटोट्रोफोबिया यानी दर्पण से डर, और लास्ट हमने सीखा चिनोफोबिया से डर। फियर ऑफ कलर जो रंग से डरता है, फियर ऑफ कलर रंग से डर, क्रोमैटोफोबिया रंग से डर। जो रंग से डरता है उसको क्रोमैटोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ कलर क्रोमैटोफोबिया। फियर ऑफ फूड भोजन से डर। फियर ऑफ फूड भोजन से डर। फियर ऑफ फूड भोजन से डर। फियर ऑफ कलर क्रोमैटोफोबिया। फियर ऑफ कलर क्रोमैटोफोबिया। फियर ऑफ फूड सीबोफोबिया भोजन से डर। सीबोफोबिया भोजन से डर। फियर ऑफ राइटिंग लेखनी से डर, इसको बोलते हैं ग्राफोफोबिया। लेखनी से डर। ग्राफोफोबिया लेखनी से डर। अगला फियर ऑफ ब्लड रक्त से डर। फियर ऑफ ब्लड हेमोफोबिया रक्त से डर। हेमोफोबिया रक्त से डर। फियर ऑफ स्लीप हाइप्नोफोबिया नींद से डर। हाइप्नोफोबिया। फियर ऑफ कलर क्रोमैटोफोबिया रंग से डर।
फियर ऑफ फूड, सीबोफोबिया, भोजन से डर, सीबोफोबिया, भोजन से डर। फियर ऑफ राइटिंग, ग्राफोफोबिया, लिखनी से डर, फियर ऑफ राइटिंग, ग्राफोफोबिया, लिखनी से डर। फियर ऑफ ब्लड, हेमोफोबिया, 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 रक्त से डर, फियर ऑफ ब्लड, हेमोफोबिया, रक्त से डर। फियर ऑफ स्लीपिंग, यानी नींद से डर, सोने से जो डरता है उसको हाइपनोफोबिया कहते हैं, हाइपनोफोबिया, HYPNO, हाइपनोफोबिया, हाइपनोफोबिया, HYPNOPHOBIA, हाइपनोफोबिया, नींद से डर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वोकैबुलरी का 5-5 करके आज तीसरा क्लास में यानी 5 तिहाई 15 वोकैबुलरी हमने सीखा। इसी तरह से हमसे जुड़े रहकर और बहुत कुछ सीखने की मौका मिलेगा। धीरे धीरे हम अपने इंग्लिश की क्लास को बढ़ते चलेंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसकी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।